Assalamualaikum students, Mrs. Hamida Danish is here to teach you English. I am speaking with class 10. Students, लॉकडाउन से पहले हम जो लेसन हमने स्टार्ट किया था, इट वॉज द लेसन नंबर 18. इट वॉज पोएम कैसा भी आपका स्टूडेंट हम पोएम स्टडी कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, वर्ड मीनिंग हो चुकी है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट हो चुका है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम और सेंट्रल आइडिया भी हो चुका है क्लास में। अब हम मूव करते हैं फॉरवर्ड, तो उसके लिए हमें वी हैव टू लुक अप टू पेज 73. ऑन पेज 73 वी हैव बीन गिवन एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैसा बियांका। ओके स्टूडेंट, सेकंड व्हाट डू यू लर्न अबाउट अ बैटलशिप फ्रॉम दिस पोएम। अच्छा, ये बोर्ड में इस तरह भी आ सकते हैं, बैटलशिप ऑफ कैसा बियांका, तो ऑफ दिस पोएम के बजाय आप कैसा बियांका राइट करके इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। और ये तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था लास्ट क्लास में कि यू हैव टू राइट द शॉर्ट नोट ऑन कैसा बियांका। अब आते हैं हम नॉन टेक्सचुअल स्टडीज़ की तरफ। तो यहाँ पर सिर्फ स्टडी के लिए है आपको कि आपके पास क्वेश्चन मेकिंग के लिए एग्जाम्पल्स गिवन हैं। ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बताना इतना नेसेसरी नहीं है कि यही सब पढ़ते हुए आप आ रहे हैं। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वेश्चन के लिए हमें जाना पड़ेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो कि यहाँ पे गिवन है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो इनके लिए हमें एक्सरसाइजेस यहाँ पे गिवन है कि हम उसको किस तरह कहाँ पे पुट करेंगे। लेकिन इसके लिए जो स्टडीज़ नेसेसरी है, जो रूल्स हैं, वो तमाम आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ एंड वी आर गोइंग अप टू। ओके स्टूडेंट, वी आर ऑन पेज 74. लुक एट नंबर 2। यहाँ पे जो शॉर्ट आंसर का मेथड गिवन है, यहाँ पर आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आपको शॉर्ट रिप्लाइज करने हैं। जो शॉर्ट रिप्लाइज है उसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, जिसके लिए आप एग्जाम्पल स्टडी करें। तमाम जो चीज़ें हैं टेंसेस रिलेटेड हैं, जिसमें आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, बल्कि ये फॉर प्रैक्टिस है कि आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। अच्छा, क्वेश्चन टैग में आ जाए। लुक एट द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग पे आप टिक कर लें। अगर ये आपको अंडरस्टैंड होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज जैसे ही आफ्टर लॉकडाउन क्लासेस ऑन होंगी तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, तो फिर मैं ये आपको खुद एक्सप्लेन करके फिर सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, अगर स्टडी के बाद आप समझते हैं कि यू कैन डू इट और आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो रहा है, तो आप मूव करें आगे की जानिब, अदरवाइज इसको स्किप कर दें, लेकिन मैं ये आपको करवाऊंगी। इसके बाद हम 4 में आते हैं। ये मस्ट फॉर यूज़ है, जो कि नॉट न्यू फॉर यू। इसके बाद नंबर 5, वॉट समबडी टू डू समथिंग, यानी किसी को किसी काम के लिए पाबंद करना। अब आपके पास कुछ स्ट्रक्चर्स आना शुरू हो गए हैं कि वो वर्ड यूज़ करके आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है, जैसे कि नंबर 5 पे गिवन है। इसके बाद नंबर 6 हैव टू, ये मैंने रिसेंटली आपको क्लास में ही सिखाया है। और इसके बाद ऑट टू, ये भी एक सजेशन के साथ है, लेकिन चाहिए। ये इखलाकी तौर पे किसी चीज़ का किसी को पाबंद करना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये शुड के साथ रिलेट करता है, लेकिन शुड का अपना जो यूज़ है वो स्ट्रिक्ट वे में है, जबकि ऑट टू का जो यूज़ है वो पॉजिटिव वे में है और कंपैरेटिवली स्ट्रिक्ट नहीं है। तो आप इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए। एक एक क्वेश्चन इनका खुद आप मेंटेन, एक एक सेंटेंस या जहाँ पे क्वेश्चन मेकिंग है वहाँ पे खुद से मेंटेन कर दें उसका। इसके बाद ट्राई टू का जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, इसका मतलब है कि किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। और ये मैंने रिसेंटली ही ट्राइंग टू के नाम से आपको सिखाया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ज़रूर स्टडी कीजिएगा, एक एक सेंटेंस ज़रूर इसका बना के अपने जो स्किल है उसे मज़ीद डेवलप कीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा अनदर होम असाइनमेंट फॉर यू हैव टू राइट एन ऐसे। आपको एक ऐसे राइट करना है जो कि करंट सिचुएशन पे है, दैट इज़ कोविड-19। आपने स्टार्ट में होम असाइनमेंट में देख लिया होगा, मैंने एक ऐसे आपको राइटिंग के लिए दिया है। स्टूडेंट, मैंने ना हाफ पेज का ये ऐसे होना चाहिए और ये एक कंप्लीट कंपोजिशन होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाना है, व्हाट इज़ दिस, फिर इसकी क्या सिम्टम्स हैं, फिर हम इसको ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, या फिर इसकी प्रिकॉशंस क्या हैं। तो ये कंप्लीट एक कंपोजिशन होनी चाहिए। तो फॉर 1 क्लास इट इज़ इनफ। ओके स्टूडेंट, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास।